जैसा कि मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि ज़िम्मेदारों के लिए बहुत अफसोसनाक बात यह है कि छलियों में दाना ही नहीं है। वज़ीर आला जो मरियम नवाज़ साहब आई हैं, उन्होंने रहती कहती कसर भी जो थी वो निकाल दी है। ये देखें, ओए होए होए होए, इतनी गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी है यार। टेम्परेचर होगा 41। डॉक्टर अफान उल्लू का पट्टा मतीरों पे उसने क्या क्या फिजिकली टेस्ट किए हैं। तो जब भी आप सोलर लगवाएं तो सोलर का जो इन्वर्टर होता है, जो डब्बा सा होता है, आप कोशिश करनी है कि वो उस जगह पे लगाना जहाँ पे उसको हवा मिलती हो। अगर उसको हवा नहीं मिलेगी तो वो हीट अप होके आग लग सकती है। अगर आपको बावड़ा वाली बिजली पड़ गई उससे आप बच सकते हैं, लेकिन अगर सोलर ने पकड़ लिया तो फिर आप बच नहीं सकते। सोलर को जब आपने धोना है तो मगरिब के टाइम धोना है, तो आपको इसको पहले हमने वॉश किया, इस तरह वॉश किया, सर्फ मार रहे हैं, वो 2 सर्फ मार रहे हैं, अगर आप देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? ठीक ठाक, उम्मीद करते हैं आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह के करम से आज का व्लॉग शुरू करते हैं। अभी निकलते हैं ज़मीन के लिए, जो कि आप वहाँ पे प्लांटेशन का काम जारी है और थोड़ी फसल को भी देखना है, मक्की। जैसा कि मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि ज़िम्मेदारों के लिए बहुत अफसोसनाक बात यह है कि छलियों में दाना ही नहीं है, और जिन छलियों में है फिर रेट नहीं है। पर अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। ज़िम्मेदार तो एक वाइट कलर ही रह जाता है। बाकी वज़ीर आला जो मरियम नवाज़ साहब आई हैं, उन्होंने रहती कहती कसर भी जो थी वो निकाल दी है। पहले मोहसिन नकवी चिमटा रहा है इस मामलात के साथ। उसको पता ही नहीं है, मोहसिन नकवी तो थारो दी, उसको तो पता ही नहीं है कि गंदम पौधों पे होती कि दरख्तों पे होती है, उसको क्या पता है। ये देखें, ओए होए होए होए, इतनी गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी है यार। इस टाइम मेरा ख्याल टेम्परेचर होगा 41। सुबह के तकरीबन 10 सवा 10 का टाइम है, टेम्परेचर 41 है, यानी कि 45-46 आज जाने वाला है। तो इस गर्मी में सजेशन, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, मशरूबात का ज़्यादा इस्तेमाल करें, घर से बाहर ना निकलें। बहरहाल वो डॉक्टर तो मैं हूँ नहीं, वो डॉक्टर का क्या नाम है यार? अफान। डॉक्टर अफान उल्लू का पट्टा मतीरों पे उसने क्या क्या फिजिकली टेस्ट किए हैं। और ऑफिस पहुँचते हैं। आज 1-2 मीटिंग्स हैं वहाँ पे, 1-2 पार्टीज़ आई हुई हैं, उनसे मीटिंग करनी है। ज़मीन पे इसलिए नहीं गया, कल गए थे, आज नहीं गए कि आज उकाड़ा के जो शहर के काम है, घर के काम है कुछ, तो वो कर लें। इसी के साथ ही मेरी एक दोस्तों के साथ हम्बल सबमिशन, रिक्वेस्ट और गुजारिश है और इन्फॉर्मेशन भी है कि गर्मी का मौसम है। आप जब अपने घर में, आपको पता है कि पूरा सिस्टम ही कन्वर्ट हो रहा है आजकल सोलर के ऊपर, तो जब भी आप सोलर लगवाएं तो सोलर का जो इन्वर्टर होता है, जो डब्बा सा होता है, आप कोशिश करनी है कि वो उस जगह पे लगाना जहाँ पे उसको हवा मिलती हो, रोशनी भी हो, और हवा जो है ना उसको प्रॉपर मिलती हो, यानी कि उसकी जो एग्जॉस्ट है हवा की वो हो। क्योंकि अगर उसको हवा नहीं मिलेगी तो वो हीट अप होके आग लग सकती है, आपका कमरे जल सकता है, आपका कुछ भी नुकसान हो सकता है। आग लगने के खदशे जो है ना वो 95% मौजूद है। तो बस यही मेरी रिक्वेस्ट है कि आप या तो वहाँ पे कोई पंखे का इंतज़ाम करें, अगर पंखा नहीं है तो एक हवा वाली प्रॉपर जगह पे, विंडो हो या दरवाज़ा हो, वहाँ पे सोलर वगैरह उसका इन्वर्टर लगाएं। और सोलर को आपने दिन टाइम, दोपहर के टाइम बिल्कुल धोना नहीं है। बाज़ औक़ात मैंने बंदे देखे हैं वीडियो में कि वो दिन टाइम पैप पकड़ के धो रहे होते हैं। बहुत ख़तरनाक चीज़ है ये। अगर आपको बावड़ा वाली बिजली पड़ गई उससे आप बच सकते हैं, लेकिन अगर सोलर ने पकड़ लिया तो फिर आप बच नहीं सकते। जब ये किसी साहब बैठे हुए, इनकी तबीयत ख़राब है, इन्हें लूज मोशन लगे हुए हैं 2-3 दिन से। तो वैसे भी लड़का हमारा जो है ना पहले भी थोड़ा लूज ही है, तो अल्लाह पाक इनको सेहत दे, लंबी ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे, ये इनके लिए हमारी दुआ है। बाकी रूटीन में काम शाम थे, बंदे आए हुए थे, उनसे मिले हैं। जी भट्ट साहब, आपका क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा माशाल्लाह। क्या कर रहे हैं? जी बस ऑफिस वर्क में। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मुबारक किस चीज़ की है ये आप समझ गए। जी साहब, आप कैसे हैं भाईजान? आपकी जो है ना पब्लिसिटी हो गई है कि मैं लूज हूँ, अल्लाह मुझे इमोशन लगे हुए हैं। चौधरी साहब अपनी सारी कंडीशन मुझे बता रहे हैं, और मुझे पता है खुद ये बातें आपने इधर स्किप कर देनी है, ठीक है? नहीं नहीं, ये भाई आज बातें ऐसे ही आपने ऐड रखनी है खुरम भाई, तो स्किप नहीं करनी कोई भी बात, ठीक है? जो किसी साहब फरमा रहे हैं ऐसे ही है। अल्लाह पाक। दोस्तों, एक फौतगी पे गए थे, फौतगी से होकर अभी आ गए CDS। भट्टू साहब मेरे साथ हैं, मुस्तफा साहब मेरे साथ हैं, तो अभी यहाँ से फिर ऑफिस के लिए निकलेंगे। ऑफिस से आ गए थे घर और अभी बैठे हैं घर। गर्मी बहुत ज़्यादा है, अभी जाने लगे बाज़ार, कुछ पेंट का सामान लेना है और कुछ जाना है जरी मार्केट में। तो जैसा कि आपको मैंने सुबह बताया था व्लॉग में शुरू में कि सोलर को जब आपने धोना है तो मगरिब के टाइम धोना है, तो आप इस टाइम देख सकते हैं कि मगरिब का टाइम हो चुका है। हमारा जो सोलर है बहुत ज़्यादा गंदा हुआ पड़ा था,
तो हमने फ़ैसला किया इसको धोने का। तो इसको पहले हमने वॉश किया, इस तरह वॉश किया इस मशीन से। वॉश करने के बाद इसकी जो गड्ढों के बाद की जो मिट्टी थी वो सारी आप देखने की कर सकते हैं। वॉश करते हुए ख़ास तौर पे आपने ये जो चीज़ है ना इसके अंदर पानी मारना है, जहाँ पे मिट्टी जमा होती है, जहाँ पे इसके मकाम है। उसके बाद वॉश करने के बाद अच्छी तरह इसको सारे को सर्फ मार रहे हैं, वो 2 सर्फ मार रहे हैं अगर आप देख सकते हैं। सर्फ मार कर फिर इसको एक दफ़ा अच्छी तरह वॉश करना है। और ख़ास कर आपने ये ख्याल रखना है कि ये जो सर्फ है ना ऊपर जमा ना रहे। अगर सर्फ जम भी गया तो फिर भी इसकी जो प्रोग्रेस होगी, जो बिजली बनाने का प्रोसेस होगा वो बड़ा स्लो होगा और वो बड़े कम जो है ना वो वाट क्रिएट करेगा। तो वही चीज़ मैं रिपीट करूँगा दोबारा कि आपने मेन स्विच ऑफ करना है, ब्रेकर ऑफ करने हैं। सूरज ढलने के बाद या सूरज तलू होने से पहले आपने सोलर को धोना है, अच्छी तरह धोना है, तसल्ली से धोना है। अगर आप तसल्ली से इसको धोएंगे, मेरे इर्द गिर्द देखेंगे तो कई सोलर सैकड़ों से हिसाब से लगे हुए हैं। तो ये बहरहाल कहीं पे इंतज़ाम है इस तरह धोने का, फ्रेम बना हुआ प्रॉपर, कहीं पे नहीं है। कई सोलर आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ऊंची है, जैसे वो सोलर आप सामने देख लें, उसका कोई प्रॉपर इंतज़ाम नहीं है धोने का। तो वो फिर प्रोफेशनल बंदे मंगवाते हैं बाहर से धोने के लिए। हमने ये प्रोफेशनल मशीन ली है धोने के लिए। ये देखें इसका प्रेशर चेक करें, मैं आपको दिखाता हूँ। प्रेशर देखिए इसका कितना है। इससे आपका ये होगा कि जो सोलर है ये आपका कम से कम 10 से 15 दिन आराम से और अच्छी प्रोग्रेस और अच्छी वाट बनाएगा, बिजली बनाएगा, और आपको जो है ना परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। 15 दिन बाद, 10 से 15 दिन बाद इसको तसल्ली से धोएं, एक दफ़ा धोएं, बस कोई फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ आज का व्लॉग इख्तिताम करते हैं। इंशाल्लाह कल एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर होंगे। मुझे और खुरम बादशाह को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।